बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुलफाम चौधरी शहर लाहौर से आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त पंजाब असम्बली के बिल्कुल सामने, जहाँ पर डॉक्टर्स का और जो मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं उनका धरना जारी है। और इन्होंने एक दफ़ा सीएम पंजाब का जो ऑफिस है उसकी तरफ भी मार्च करने की कोशिश की, लेकिन इनको पंजाब पुलिस की जानिब से वाटर कैनन और जो डंडों का इस्तेमाल किया गया उसके जरिए जोर जबरदस्ती से रोका गया और दोबारा यहीं पर लाकर बिठाया गया। आइए उनसे जानते हैं कि क्या हुकूमती नुमाइंदगान में से किसी ने इस मामले को सीरियस लिया है, कोई यहाँ पर मुज़ाकरात के लिए आया है या नहीं आया। आइए इनसे बात करते हैं हमारे साथ में। जी वालेकुम सलाम। बताइएगा कितने दिनों से एहतजाज चल रहा है और हुकूमत की तरफ से क्या कोई पेशरफ्त हुई है, कोई मुज़ाकरात के लिए? जी ये 18वां रोज है आज हमारे धरने का, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई भी पेशरफ्त नहीं हुई, कोई मुज़ाकराती टीम ने हमें ज्वाइन नहीं किया। और 18 रोज से हम माएँ बहनें बेटियां अपने बच्चों के साथ अपने भाइयों के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। हुकूमत को हम पे बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा। घर में बच्चे मौजूद हैं हमारे जो बीमार है, यहाँ जो साथ लेके आई हैं वो भी बीमार है। मतलब हम लोग बहुत सी मुश्किलात में हैं। हुकूमत ने ये जो आउटसोर्स करने का तरीका अपनाया ये सरासर गलत है। हुकूमत को ये बिल्कुल खत्म करना चाहिए, ये पॉलिसी सरासर गलत है। तो हम लोग 18 साल से सर्विसेज कर रहे हैं मुख्तलिफ BHUs पे, और ये वो BHUs थे जो वीरान थे, जिनको हमने आबाद किया, अपनी डिलीवरी सर्विसेज दी। तो आज हुकूमत ने कहा है जी आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पे हैं तो आपको हम निकाल देंगे। तो क्या जो रेगुलर मुलाजमीन है उनकी नजर में वही मुलाजमीन है? तो हम कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन जो 18 साल सर्विस कर चुके हैं, उम्र के इस हिस्से में हम ना तो आगे चुके हैं ना कहीं पीछे चुके हैं, तो हमें अब ये निकालेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे घरों के चूल्हे ठंडे पड़ेंगे, हमारे बच्चे जो है वो भूख प्यास से बिलख रहे हैं। इसका हमें गवर्नमेंट हल बता दे, या हमें कोई मुज़ाकराती टीम ही हमारे पास भेज दे ताकि मुज़ाकरात हो सके। तो एक तरफ तो ये दावा है मरियम नवाज शरीफ का कि वो पूरे पंजाब की माँ है और पंजाब की सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से बड़ा काम कर रही है, तो प्रैक्टिकली कुछ वो माँ नहीं है। हमें ऐसी माँ नहीं चाहिए, हमें ऐसी माँ बिल्कुल नहीं चाहिए जो अपने बच्चों को खा जाए, जो अपनी बहनों को खा जाए। वो भी एक औरत है। देखें कि किस तरह हम सड़कों पे बैठी हैं, गर्मी में बैठी हैं, यहाँ मच्छर है, भूख है, प्यास है। हम लोग 18 रोज से बैठे हैं, 18 घंटे हमें वो यहाँ रोड पे बैठ के दिखा दे, 18 मिनट बैठ के दिखा दे। हम लोग 18 रोज से यहाँ पे जलील हो रही हैं। उन्हें इस बात का एहसास है, फिर वो कैसे अपने आप को माँ कह रही है? वो कहाँ की माँ है? हमें ऐसी माँ नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा कितने दिन हो गए इस एहतजाज को? हमें आज 17वां देना है। इस हुकूमत ने हमें जलील करके रख दिया है। हमने 20-20 साल नौकरियां कर ली हैं। 2004 से हम PRSP से PHF में 2016 में हम कन्वर्ट हुए हैं सर। तो अब 2025 आ गया, तो हमारी जवानी इधर ही चली गई है। हम ना तो रेगुलर हुए, हमें साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलता रहा है। अब जो हमें फारग करने लगे हैं, जब ये सेंटर आउटसोर्सिंग हो जाएंगे तो जो PHMC और IRMNCH के मुलाजमी को उन्होंने फारग कर देना है और रेगुलर को उन्होंने तबादला करके आगे पीछे कर देना है। अगर अपने जिले में उनकी सीट ना होगी तो दूसरे जिले में उनको कन्वर्ट करेंगे। तो हमें जॉब का, नौकरी का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हमारी वजह CM से गुजारिश है कि वो 17 दिन के अंदर जो वजीर सेहत हैं या जो मेडिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड वजीर हैं, लोग हैं, क्या उनमें से किसी इस मामले को सीरियस लिया है? क्या कोई आया है आपसे बात करने के लिए? कोई नहीं आया। इधर असेंबली में हमारी पंजाब असेंबली में हमारी आवाज उठी है कि उनकी जाके बात सुने। MNMPs जो है उन्होंने कहा है, लेकिन इधर हमारे पास अभी तक कोई नहीं आया। तो हम ऐसे ही बैठे हुए हैं। अभी सरो सामान, हमारा खाना पीना सब इधर ही है, हमारा मरना जीना इधर ही है अभी। तो हम उस वक्त तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, आगे हमारी कोई बात सुनी नहीं जाएगी। तो हम इधर ही बैठे। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा 17 दिन हो गए आपके एहतजाज को, तो क्या हुकूमत की तरफ से कोई पेशरफ्त हुई है, कोई मुज़ाकरात के लिए ये बंदा आया है आपके पास? कोई नहीं, कुछ भी नहीं हुई। हुकूमत ठीठों की तरह बैठी हुई है और ये माएँ बहनें छोटे छोटे बच्चे लेके इधर बैठी हुई हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। वो ठीठों की तरह अपने पैसे पे, आवाम के पैसों पे, जो हमारे टैक्सेस हैं उन पे बैठे हुई है, सांप की तरह बैठी हुई है और गरीब लोगों को रुसवा किए हुए, जलील किए हुए हैं। तो सीएम हाउस की तरफ भी बात करने की कोशिश की गई थी, तो उस हवाले से क्या कहें? उस हवाले से उन्होंने बहुत रोकने की कोशिश की,
बेचारे गरीब जो है इनको मारने की कोशिश की, इन पे शेल बरसाए, इन पे पानी की वाटर कैनन की, और उसमें पता नहीं तेजाब था क्या था, बहुत सारे लोग जो है वो बेहोश पड़े हुए थे, उनको मारा भी, लाठीचार्ज भी किया, बहुत नुकसान किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा, 17 दिन से आप लोग सड़कों पर हैं। एक तरफ पंजाब हुकूमत का ये दावा है कि वो सेहत के हवाले से, इलाज के हवाले से बहुत सहूलियात दे रही है, दूसरा हम देख रहे हैं कि यंग डॉक्टर्स और मेडिकल का अमला जो है वो सड़कों पर बैठा है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनको जो सहूलियत दे रही है ना, वो उनके घर में बैठे हुए चंद अफराद है, वो उनके कान भर रहे हैं रात के 12 बजे, और वो कहते हैं सूरज बहुत चढ़ा हुआ है और बहुत गर्मी है, तो वो मान लेती हैं वाकई बहुत गर्मी है। और किसी में ये जरूरत भी नहीं होती ये कहने की कि वो कहते नहीं रात के 12 बजे हैं, दिन का टाइम नहीं है। बस ऐसे ही सहूलियत वो बहुत दे रही हैं, अंदर बैठी हुई बाहर निकल कर आवाम में आए और उनको पता चल जाए ये इतने 14 जिला से 36 जिला से लोग आए हुए हैं और ये बैठे हैं, ये किस दर्द के लिए आए हैं, इनको क्या तकलीफ है, ये भी उनकी आवाम है ना, उनसे पूछें। ये सारे हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले से लोग हैं, इनसे पूछें कि आपको प्रॉब्लम क्या है और सेहत की सहूलियत आवाम को मिल रही है या नहीं मिल रही। नुमाइंदे तो ये हैं ना हेल्थ डिपार्टमेंट के, ये उनको बताएंगे कि कैसी सहूलियत मिल रही है। बिल्कुल किसी किस्म की सहूलियत नहीं मिल रही। जब पहले आउटसोर्सिंग से पहले जहाँ मल्टी नेशनल मेडिसिन मिलती थी, 3 दिन की मेडिसिन दी जाती थी, अच्छे तरीके से चेकअप होता था, अब इंतहाई लो क्वालिटी की मेडिसिन दी जा रही हैं और जिसका कोई डिटेल क्लियर नहीं हुआ होता। जबकि इससे पहले जो दौरानिया था, जब तक मेडिसिन का डिटेल क्लियर नहीं होता, मेडिसिन सेंटर पे पड़ी रहे, हम दे नहीं सकते किसी को। अब कोई ऐसा मसला नहीं, और उसके नतीजे में आए रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई डेथ होती रहती है। और अनट्रेन अमला रखा हुआ है जो आउटसोर्स सेंटर किए हैं, और 5-5, 10-10, 15-15 हज़ार में रखा हुआ है। और उनसे देख लें, इंशाल्लाह चंद दिनों में मजीद आपको पता चल जाएगा। बच्चों की जाने जा रही हैं, माएँ डिलीवरी के दौरान उनकी डेथ्स हो रही है, और इनके कानों पे जूं नहीं रही थी, घर बैठे ये सभी बता रही हैं कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, सेहत की सहूलियत बहुत अच्छी दे रही है। बस सर आप बताइएगा, जिस दिन आपने सीएम हाउस की तरफ मार की कोशिश की डॉक्टर्स ने, तो डीआईजी साहब कह रहे थे कि हमें डंडा चलाने की इजाजत नहीं है, इसलिए ये लोग गलत फायदा उठा रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? लाठीचार्ज भी हुआ था, बहनों के दुपट्टे भी छीने गए थे, पकड़े गए थे, और इसके बाद वो वाटर कैनन भी फेंका गया था। ये सारी वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं। तो 17 दिन से कोई हेल्थ का नुमाइंदा, कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं आया यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, कोई भी नहीं आया। तो ये सिचुएशन आप देख सकते हैं, मेडिकल का अमला जो मसीहा के तौर पर मुआशरे के अंदर जाने जाते हैं, उनसे किस तरह का सलूक कर रही है ये हुकूमत, और किस तरह इनके पास इस वक्त तक कोई हुकूमती नुमाइंदा हेल्थ से रिलेटेड जिनके पास जिम्मेदारियां है, कोई बंदा यहाँ पर इनसे मुज़ाकरात करने के लिए नहीं आया। और वो वज़ीर आला जो अपने आप को पंजाब की माँ कहती हैं, उस माँ को सिर्फ इतना सारा एहसास है कि यहाँ पर हमारी माएँ बहनें बेटियां बैठी हुई हैं, 17 दिन से सड़क के ऊपर हैं, लेकिन उनको किसी किस्म का जो है वो इंसाफ मुहैया नहीं किया जा रहा, उनकी बात नहीं सुनी जा रही। हत्ता कि जब उन्होंने सीएम हाउस की तरफ मार्च की कोशिश की तो उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी हुआ, उनके साथ बदतमीजी भी की गई, बदतमीजी भी की गई। तो ये सूरत हाल है इस वक्त पंजाब हुकूमत की। अल्लाह पाक वतन अजीज का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।